ओके बेटा, तो सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, है ना? हाँ या ना? आज हम लोगों को यस वर्टिकल सर। सर्कुलर मोशन शुरू करना था, है ना बेटा? हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह पढ़ चुके थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात शुरू हुई थी, फिर डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो क्लास खत्म हो गई थी, है ना? हम्म। यस सर। यस सर। तो पहला केस हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन का देखेंगे, जिसमें क्या होगा, हम बोलेंगे कि जो मोशन है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है वो कैसे हो रहा है। जो एक बॉब स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और वर्टिकली घूम रहा है कुछ इस तरीके से, समझ में आया? हम्म। यस सर। ये एक स्ट्रिंग से बंधी हुई है बंधा हुआ है बॉब, और वर्टिकल सर्कल में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है बेटा? अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले और रिजल्ट्स देख लेंगे, जिनको हम याद करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग डिटेल में रीजंस वगैरह देखेंगे, ताकि जो कम से कम डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो सबके सब आप में से सबके सब सॉल्व कर पाओ, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो अगला हमारा पार्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिजल्ट। बेसिकली हम क्या देखना चाहते हैं कि हमें मालूम है ऐसा तो होगा नहीं कि हम जरा सा स्पीड से इसको फेंक देंगे, हल्का सा हिला देंगे और ये पूरा सर्कल कर लेगा, ऐसा होगा क्या? नो सर। नो ऐस- सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हम हल्की सी स्पीड देंगे और पूरा सर्कल घूम जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मिनिमम कितनी स्पीड से हम फेंकेंगे तो पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल बोल रहा हूँ, ये जो बॉब है, ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है? तो कंडीशन फॉर ठीक है, देखिए क्या होगा। आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि जब बॉब यहां पर है ना, किसी जनरल पोजीशन पे, अगर इस वक्त इसकी वेलोसिटी v है इस तरफ, तो इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? इस वक्त इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे की तरफ, कितना बेटा? mg। और स्ट्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा? टेंशन t, है ना? ये दो फोर्सेस लग रहे होंगे इसके ऊपर, हाँ या ना? यस अब सर। देखो क्या होगा, ये जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस के मैं रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट करूंगा। क्या करूंगा? मैं mg का एक कंपोनेंट इधर कर दूंगा, mg का एक कंपोनेंट इधर कर दूंगा, है ना? और क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे t माइनस, अगर ये एंगल थीटा है तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, ये लिखूंगा ना? विच implies टेंशन t इज इक्वल टू m इंटू g cos थीटा प्लस v स्क्वायर बाय r, जहां r इस स्ट्रिंग के लेंथ बोल सकते हो आप, या स्ट्रिंग की लेंथ को l बोल दो, यही रेडियस है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसा ही नो होगा ना कुछ? सर। तो हमें क्या चाहिए होगा बेटा, ऐसे में जैसे थीटा बढ़ेगा ये कॉस थीटा डिक्रीज होगा, यहाँ पे 1 0 -1, हाँ या ना? तो टेंशन ऊपर जाते जाते डिक्रीज होगी, क्योंकि जी कॉस थीटा भी डिक्रीज होगा और साथ साथ स्पीड भी डिक्रीज होगी, हाँ या ना? यस सर। तो कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये है, सबसे पहले तो मैं इसको इस पे दोबारा आऊंगा एक बार, अभी के लिए तो सबसे पहले ये कंडीशन है कि टेंशन एट टॉप मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? और इससे हमारे पास तीन रिजल्ट आ जाते हैं, क्या? इसकी जो वेलोसिटीज है 3 पॉइंट्स पे, खास तौर से बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब स्ट्रिंग है उस वक्त, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है उस वक्त, और जब
टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया उस वक्त। यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v1 है, यहाँ पे इसकी स्पीड v2 है और यहाँ पे इसकी स्पीड v3 है, या vb, vh और v टॉप vt भी कर सकते हो, v बॉटम, v एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड v एट टॉप पोजीशन। तो रिजल्ट क्या है, ये जो आपका v बॉटम है, बॉटम पे जो स्पीड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr या 5gl, जो भी दे रखा क्वेश्चन में। VH must be greater than equal to √3gl and V top must be greater than equal to √gl। ठीक है बेटा, ये तीन आपके बेसिक रिजल्ट्स हैं इसमें। इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग फटाफट। सर वो √3gl वाला क्या लिखे हैं? H हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है उस वक्त। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. तो हमने क्या देखा, अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gl से बड़ी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे पोजीशन पे वेलोसिटी √3gl से बड़ी होनी चाहिए, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होने से काम नहीं चलेगा। लोगों को लगता है सर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी दे दो जिससे टॉप पे पहुंच जाए, लेकिन टॉप पे वेलोसिटी 0 होने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि टॉप पे अगर वेलोसिटी 0 है तो ये सर्कल में जाएगा कि सीधे नीचे गिर जाएगा, बताइए तो जरा, नीचे गिर जाएगा। है ना? सीधा नीचे गिरेगा। तो इसके लिए हमारे पास ये तीन कंडीशन है। क्या क्या? तीन में से कोई भी एक मीट करेगी तो बाकी दोनों अपने आप मीट कर जाएंगे। कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √5gl से बड़ी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लेवल पे √3gl से बड़ी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे √gl से बड़ी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. आगे बढ़े फिर। अब इस Yes, पे sir. सीधे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन रिजल्ट्स पे। क्या दे रखा है? A bob tied to a string of length L fixed at other end is held in the position where string is horizontal as shown. ठीक है? A small peg is fixed directly below the fixed end of the string at a distance y. What is the minimum value of y so that bob is able to complete circular motion about this peg? क्या हुआ? एक बॉब है जो कि इस L लेंथ की रस्सी के साथ यहाँ पर, जो L लेंथ की रस्सी जो इधर फिक्स्ड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी रस्सी फिक्स्ड है उससे y हाइट नीचे एक और पेग है। पेग मतलब समझते हो? पेग समझते हो? यस सर। क्या होता है? पेग का मतलब होता है खूंटा। ठीक है? छोटा सा कील। ठीक है बेटा? वो यहाँ पे लगा हुआ है। बोला कि अगर ये y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सो दैट अगर मैं इस बॉब को यहाँ से छोड़ दूं तो ये बॉब जो है पेग के अबाउट कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए। आप बोलोगे सर पेग के अबाउट कैसे करेगा? तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट करेगा ना सर्कुलर मोशन, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, देखते हैं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेट्स से मैं इसको छोड़ दूं तो क्या ये इस तरीके से घूम पाएगा? नो सर। नहीं घूम पाएगा। क्यों नहीं घूम पाएगा? बीच में ही पेग आ जाएगा, राइट? यस सर। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि बॉब यहां से घूमते ऊपर चला जाए। क्यों? बीच में रस्सी इस पेग में जाके फंस जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. फिर क्या होगा? असलियत में क्या होगा? स्ट्रिंग यहां पहुंचेगी और रस्सियां जाके फंस जाएगी, राइट? यही हो रहा है ना? Yes, sir. तो इसके बाद क्या होगा? बेसिकली
जो अपना बॉब है वो इस रास्ते से आया, स्ट्रिंग यहाँ फंस गई, तो इसके बाद क्या होगा, ये इस सर्कल में मूव करेगा, इस पेग के अबाउट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो सर। हमसे बोला गया है बताओ इसके लिए y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे कि इस सर्कल में ये बॉब घूम पाए। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो मैं इस पोजीशन को, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस पोजीशन को a बोल दिया, इस पोजीशन को b बोल दिया, ठीक है। ये हाइट कितनी है, l है ना? तो a से लेकर अगर b तक की बात करूं, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। मैंने बोला u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ? तो मैंने इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। इसका मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बेटा यहाँ पे, 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। u फाइनल कितना है बताएगा कोई? फटाफट बताओ, इसका मास है, मैं बताओ फटाफट। b पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, -mgl। -mgl होगा, ठीक है बेटा, -mgl होगा b पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी को v बोल दूं, अगर स्पीड को v बोल दूं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. तो यस सर। क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू √2gl, हाँ या ना, है ना? बट ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? इतनी मेहनत करने की जरूरत थी क्या मेरे को? क्या यार बताओ तो। अब एच साइड से छोड़ते तो हाँ यहाँ पे सर। डायरेक्टली लिख सकते थे ना, √2gl, है ना? सर आपकी आवाज कट के। आवाज कट रही है? जी सर। सबके साथ हो रहा है या सिर्फ आपके साथ हो रहा है ऐसा? ना सर अब ठीक है। ठीक है, ओके। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी √2gl, वो तो अपन डायरेक्टली लिख सकते थे, इतना मेहनत करने की जरूरत थी क्या? नहीं जरूरत थी, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे। अब क्या बोलेंगे, बट आपका v इज इक्वल टू √2gl है, बट v हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr, हाँ या ना? यस सर। जहां r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब बताइए तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, जाइए ना, r रेडियस कितना होगा बताइए तो जरा। स्ट्रिंग की लेंथ l माइनस ये वाली हाइट y, यही होगा ना r? Yes, sir. यस सर। implies √2gl must be greater than equal to √5g into l minus y. This implies 2l is greater than equal to 5l minus 5y, है ना? So this implies क्या आया बताइए तो जरा। This implies y is greater than equal to 3l by 5। क्लियर है? y अगर 3l by 5 से बड़ा होगा तभी आपका कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अभिरूप बनर्जी है यहाँ पे? नो सर।
तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5 हुआ, हाँ या ना? ये क्लियर है ना सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अगला क्वेश्चन ये है, फटाफट सॉल्व करो। फटाफट सॉल्व करो। सर 5r/2 होगा क्या? हाँ, क्या है देखिए यहाँ पर क्या बोला है, अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ ट्रैक दैट एंड्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r एज शोन, फाइंड मिनिमम हाइट h सो दैट द ब्लॉक इज एबल टू कंप्लीट द ट्रैक। मतलब ये ब्लॉक जब यहाँ पहुंच जाएगा उसके बाद ये सर्कल में घूमेगा। तो बोला बताओ यहाँ पे मिनिमम हाइट h कितनी हो जिससे कि कंप्लीट सर्कल कर पाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दूसरी चीज समझनी है कि जो काम हमारे स्ट्रिंग के केस में टेंशन कर रहा था वही काम तो यहाँ नॉर्मल कर रहा है ना, हाँ है ना? इसमें और स्ट्रिंग वाले केस में कोई फर्क है क्या? नो सर। तो पहले समझ लो, नॉर्मल एक्ट्स सिमिलर टू टेंशन इन केस ऑफ स्ट्रिंग, हाँ है ना? जैसे स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स लगा सकता था, सेंटर से अवे फोर्स लगा सकता है क्या स्ट्रिंग? लगा सकता है क्या? टेंशन Yes, जब भी sir. एक्ट करेगा सेंटर की तरफ ही एक्ट करेगा, सेंटर से अवे तो लगेगा नहीं कभी, हाँ या ना? Yes. यस यस सर। सर। तो वैसे ही हमारा यहाँ पर नॉर्मल भी हमेशा सिर्फ सेंटर की तरफ ही लगेगा, यस सर। नॉर्मल कभी बाहर की तरफ नहीं लग सकता। वहां उस केस में जैसा टेंशन एक्ट कर रहा है वैसे यहाँ पे नॉर्मल एक्ट कर रहा है, इसलिए जो रिजल्ट वहां पे वैलिड है वो रिजल्ट यहाँ पे भी वैलिड है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्लॉक यहाँ पहुंचा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे फटाक से बिना कोई कैलकुलेशन के? √2gh। ये √2gh जो है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr, हाँ या ना? हाँ सर। एक लाइन का क्वेश्चन है कि दो लाइन का क्वेश्चन है? आधा लाइन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लल्लू सवाल बस ध्यान रखना होता है, ठीक है बेटा? तो इस तरीके की फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं जो आपको डायरेक्ट बना लेने चाहिए, लेकिन ये समझ लो कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन शायद 50% होंगे, बाकी के 50% के लिए आपको काफ़ी सारी स्टडीज करनी पड़ती हैं और जो कि जरूरी है। सिर्फ इन 50% के भरोसे आप एग्जाम में नहीं जा सकते। मैंने इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन तो कम से कम आप डायरेक्टली कर लो। तीन वेलोसिटी याद करनी, कौन कौन सी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी, √5gl, हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितनी, √3gl, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना, √gl, है ना बेटा? कोई Yes, दिक्कत? sir. नो सर। ओके। ओके, अगला है
व्हाट हैपेंस इफ वेलोसिटी एट बॉटम इज लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड, जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उससे कम होगा तो क्या होगा? देखिए बात समझिए। अच्छा, इसके भी पहले रिजल्ट याद कर लेते हैं, फिर अपन कुछ करेंगे, रीजन वगैरह बाद में समझेंगे, इसके भी पहले रिजल्ट याद कर लेते हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिए थी? √5 g r, है ना? अगर लेंथ l है तो मिनिमम कितनी चाहिए थी? v की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? √5gl, जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाए। ध्यान दीजिएगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो सके? वो है √5gl। कोई मेरे को आके ये नहीं बोलेगा सर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो √5gl होती है ना वेलोसिटी, आप तो 1 से कुछ भी ले रहे हो, कोई ऐसा आके नहीं बोलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v है, स्ट्रिंग की लेंथ l है। हमें क्या बताना है कि ये v की मिनिमम वैल्यू जो √5gl है, अगर v उससे कम हो तो क्या होगा? तो उसमें दो केस बनते हैं। केस 1, जो v है वो लेस देन √2gl हो जाए, लेस देन और इक्वल टू √2gl हो जाए, मतलब √5gl से तो कम ही है, √2gl से भी कम हो जाए। समझ में आया? यस सर। तो अगर ये जो वेलोसिटी है √2gl से भी कम हो तो क्या होगा? इसके पास एनफ एनर्जी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्रॉस कर पाए, है ना? यस सर। एल हाइट तक जाने के लिए कितना चाहिए? √2gl तो मिनिमम स्पीड चाहिए ना, तो इट डजंट हैव यस एनफ सर। एनर्जी टू क्रॉस दिस हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसका मतलब ये यहाँ ही कहीं पे जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, चलो यहाँ तक नहीं पहुंचते हैं, अपने पहले से जब डायग्राम बना रखा है तो क्यों बनाओ यहाँ पे, यहीं पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या होगा? अगर यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या होगा? यहाँ से वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? ये यस सर। लौटेगा। तो यस सर। बेसिकली मोशन कैसा होगा? बॉब यहाँ से इधर गया, वापस आके यहीं तक गया, फिर सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से मूव करता रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या करेगा? ये पेंडुलम मोशन करेगा। क्या करेगा? पेंडुलम मोशन करेगा। ठीक है बेटा? केस 2, केस 2 ये है कि आपका जो वेलोसिटी है वो √2gl से तो बड़ा है, बट छोटा है किससे? √5gl से। मतलब जो मिनिमम स्पीड चाहिए उससे छोटी है, बट √2gl से बड़ी, मतलब इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, इसको ही क्रॉस कर जाएगा। ठीक है बेटा? अगर ऐसा होगा तो क्या करेगा ये बॉब? तो क्या होगा? इस पोजीशन को क्रॉस कर गया, यहां पे रेस्ट पे आ गया, तो क्या होगा? यहां से सीधे गिर जाएगा, हाँ या ना? यस सर। हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस कर गया, यहां जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यहां से सीधे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा? गिरेगा यस। सर। ऐसा नहीं गिरेगा। होगा, ऐसा होगा ही नहीं। क्या होगा ना बेटा, इसकी वेलोसिटी जीरो होने से पहले ही, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसकी वेलोसिटी जीरो होने से पहले ही कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर रस्सी में टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है? इसके पास कुछ इधर छोटी सी वेलोसिटी होगी v डैश, लेट से इस वेलोसिटी से जा रहा होगा और टेंशन यहां पर जीरो हो जाएगी। रस्सी में जो टेंशन थी ना यहाँ पे, वो जीरो हो गई। रस्सी में टेंशन जीरो हो गई मतलब रस्सी ढीली हो गई। तो अब इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉब के ऊपर? बताइए। तो जैसे ही टेंशन जीरो हुआ वैसे ही बॉब पे कितने फोर्सेस लगेंगे? mg एंड बस mg? mg एंड mg एंड यस सर। बस सिर्फ mg तो बचा, और तो कोई बचा ही नहीं। दो ही तो फोर्स लग रहे थे, mg और टेंशन, है ना? पहले ही दो फोर्स लग रहे थे, mg और टेंशन, उसमें से टेंशन जीरो हो गया तो बचा क्या? mg, है ना बेटा? यस सर। mg बचा, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? g हो गया। तो क्या होगा इसके बाद? प्रोजेक्टाइल, फ्री फॉल। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, फ्री फॉल होगा। ठीक है? समझ में आई बात? सर टेंशन जीरो कैसे हो जाएगा? इस पे मैं बाद में आऊंगा। ठीक है? क्या होगा? एट
some point टेंशन बिकम्स जीरो, देयरफॉर मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन इज इक्वल टू, हाफ नहीं बोलना चाहिए, आप लोग एकदम लिटरल ले ले तो, पार्ट सर्कुलर पार्ट प्रोजेक्टाइल। जैसे ही टेंशन जीरो होगा वैसे ही कौन सा मोशन शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन बनता है, बताओ कितनी वेलोसिटी से फेंकोगे कि यहां से गिर के वापस इसी जगह पे आके गिरेगा, मतलब वापस से ये जो है ना, जब लैंड करेगा तो यहां लैंड नहीं करे, ये यहीं पे लैंड कर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके। ठीक है, इसके लिए वेलोसिटी v कितनी होगी, ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, तो वो सब हम करेंगे। बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, सॉरी सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों केसेस। यस सर। कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां टेंशन जीरो हो जाएगा, अभी के लिए लोग कैसे होगा थोड़ी देर में समझ लेंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो अब क्या चल रहा सर है, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है कॉपी करो। हो गया सर। हो गया, चलो तो अब हम देखेंगे कि क्या चल क्या रहा है आखिरकार प्रोजेक्टाइल मोशन में एट अ जनरल पॉइंट इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम ऑलरेडी ये इक्वेशन लिख चुके हैं, फिर भी एक बार और बताऊंगा मैं क्या है। कि देखिए जनरल पॉइंट पे मान लेते हैं वेलोसिटी v है, ठीक है, तो इस मोमेंट पर इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे होंगे नीचे की तरफ mg, सेंटर की तरफ टेंशन t। ठीक है, हम इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। वर्टिकल के साथ लेट्स से ये एंगल बनाता है थीटा, तो मैं क्या कहता हूं, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, इसलिए ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। हाँ या ना, यही होगा ना। तो मैं लिखूंगा कि टेंशन, अच्छा पहले मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन की इक्वेशन लिख देता हूं, लिखूंगा माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m dv dt, जहां की v क्या है, आपकी स्पीड है। ये जो mg sin थीटा है, जो टेंजेंशियल फोर्स है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है बेटा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड बेटा, इसको कॉपी कर लो पहले। ठीक है, कॉपीड। Yes, sir. ओके, तो रेडियल डायरेक्शन में क्या होगा अभी समझते हैं। रेडियल डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं कि t माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एल, है ना।
This implies tension T is equal to m times v square by L plus g cos थीटा। ठीक है, ठीक है। ये तो अपन देख चुके हैं थोड़ी देर पहले भी। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए जरा, अगर मेरा थीटा बढ़ेगा, एज थीटा इंक्रीजेस v डिक्रीजेस, cos थीटा डिक्रीजेस, हाँ या ना? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा हाइट बढ़ रही है, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक की बात कर रहा हूं। तो v भी डिक्रीज होगा और cos थीटा भी डिक्रीज होगा 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में। हाँ या ना? देयरफॉर टेंशन जो है वो डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? इसमें क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. टेंशन आपका डिक्रीज होता रहेगा धीरे 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 करके, ठीक है। बट इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, है ना? cos थीटा जो है वो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन लिखा है तो, हाँ या ना? अबे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है ना, cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है ना। हाँ सर। सर तो अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस नहीं किया, तब तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर टेंशन T हमेशा ही ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि v स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, हाँ या ना? इवन इफ v बिकम्स 0, हाँ या ना? यस सर। बट if theta is greater than 90 डिग्री, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, एक और वापस देख लेते हैं। टेंशन कितना आया था? m इंटू वी स्क्वायर बाय एल प्लस जी कॉस थीटा, यही था ना? विल बी नेगेटिव इफ v इक्वल्स टू 0, है ना? हाँ या ना? यस सर। सो इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब सर्कुलर मोशन करते वक्त वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है? कोई दिक्कत? टेंशन will become 0 before v becomes 0, ठीक है बेटा? v के 0 होने से पहले ही टेंशन 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो इसलिए क्या होगा, रास्ते में जाके ऐसा नहीं होगा कि मैं, जो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, ये वाला, कि यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो गई और नीचे गिर गया, ये नहीं होगा। क्या होगा? यहाँ जाकर टेंशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 होने से पहले टेंशन 0 हो जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो v बिकम्स 0 उससे पहले हो जाएगा, ये आपका जनरल चीज है, ठीक है बेटा? दैट्स व्हाई if velocity at bottom is less than root 5 gl but
but greater than root 2gl part circular plus part projectile motion will take place. समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आया नो कि नहीं? सर, पक्का समझ में आ गया? समझ गए सर। ओके यस सर। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइए ना। हो गया सर। सबका हो गया? सर तो अगर 5gl से बड़ा हो जाएगा, रूट 5gl से बड़ा हो जाएगा, तब टेंशन जीरो क्यों नहीं होगा? तब टेंशन जीरो हो ही नहीं पाएगा ना। आते हैं बेटा, अगर वेलोसिटी रूट 5gl से बड़ी है, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5gl है तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा? उससे ज्यादा करोगे तो v और बढ़ जाएगा। v और बढ़ जाएगा तो इस इक्वेशन को देखो, v अगर और बड़ा होगा तो टेंशन बड़ा ही आएगा ना कि छोटा होगा? मतलब जीरो से और बड़ा ही आएगा। समझ में आई बात? अभी आते हैं, चिंता ना करो, अभी कुछ चीजें बाकी हैं करना, पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये कॉपी हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ तो बोल दो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये भी हो गया? नहीं हुआ है तो बोलना। हो गया? ठीक। तो अगला है कंडीशन फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के टर्म्स में कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 5gl होनी चाहिए, ऐसे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? हमने देखा था अगर ये एंगल थीटा है तो टेंशन टी कितना आया था बेटा? टेंशन टी कितना आया था बताइए तो? यही था ना? अबे यही तो था। Yes, sir. यस सर। तो टेंशन की वैल्यू तो m इंटू वी स्क्वायर बाय एल प्लस जी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो हम बोल रहे हैं कि एज थीटा इंक्रीजेस टेंशन डिक्रीजेस, ये भी हम लोग देख चुके हैं, अप टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक। हाँ है ना? ये जानते हैं हम लोग। अब इसको साइड में रखते हैं, दूसरी चीज बोलते हैं, सर्कल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक डेफिनेशन, सबसे बेसिक डेफिनेशन जिसका यूज करके आप बचपन से सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। लोकस ऑफ पॉइंट एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना? बहुत ही लेमन टर्म से बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बोलना चाह रहा, बट यही है ना, सेंटर से जो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। यही है ना सर्कल की डेफिनेशन? Yes, sir. यही है ना? यस सर। ओके, मतलब कि अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन या ये बॉब सर्कुलर मोशन क्यों कर पा रहा है, बताएगा कोई मुझे? क्योंकि रस्सी से बंधा है। ठीक है, एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, द पाथ ऑफ बॉब इज सर्कुलर, है ना? यही है ना बेटा रीजन तो? Yes, sir. हम्म? यस Yes. सर। तो क्या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहता है हमेशा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तभी तक कांस्टेंट रहेगा इफ स्ट्रिंग इज टाइट। अगर स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी तो क्या लेंथ कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा? क्या क्या होगा देखिए जरा, बॉब इसी रस्सी को अगर मैं थोड़ा फोल्ड कर दूं तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता?
हो सकता है सर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो अभी वही रह गई, लेकिन डिस्टेंस क्या कांस्टेंट रहा? नो सर। नहीं ना। तो मतलब कि हमें, हमारी बेसिक कंडीशन फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन क्या है? स्ट्रिंग मस्ट बी टाइट, है ना? यस सर। मतलब दैट इज स्ट्रिंग मस्ट हैव सम टेंशन। स्ट्रिंग में टेंशन होगा तभी ना टाइट रहेगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो गया बीच रास्ते में कहीं पर, तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। नाउ टेंशन इज मिनिमम एट, कहां पर टेंशन मिनिमम होगा? उसका जवाब यहां से मिलेगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे टेंशन घट रहा है, तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे टेंशन मिनिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कहां तक? मैक्सिमम 180 डिग्री तक, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो हाँ टेंशन इज सर। मिनिमम एट टॉप, है ना? देयरफॉर यस सर। इफ टेंशन एट टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन जस्ट 0 हो, या टेंशन टॉप, ध्यान दीजिएगा, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 नहीं हुआ तो बाकी सारे पॉइंट पे तो उससे ज्यादा ही होगा, हाँ या ना? यस सर। तो सर्कुलर Yes, मोशन हो sir. जाएगा। यस सर। अगर टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पे जस्ट 0 हो भी जाए तो एक मोमेंट के लिए टेंशन 0 होगा, वापस से सर्कुलर मोशन चालू हो जाएगा, है ना? यस सर। तो बेसिकली टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही आपकी बेसिक कंडीशन है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए सर। ठीक है। नाउ टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा क्या? इस पे लगेगा नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ टेंशन, वेलोसिटी इसकी v टॉप, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? m v टॉप स्क्वायर बाय l इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन प्लस mg, है ना? तो लिमिटिंग केस में क्या करेंगे? लिमिटिंग केस में हम लोग टेंशन को 0 कर देंगे, v टॉप इज इक्वल टू रूट जी एल। समझ में आया? तो मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए? रूट जी एल। कहां से डिराइव हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर यस लेंगे, सर। इसको कॉपी कर लेंगे। Sir, noted. नोटेड। आगे बढ़ूं फिर? Yes, sir. ओके। सबने कॉपी कर लिया ना? कोई छूट तो नहीं गया? नो सर। अच्छा, तो हमने क्या बोला? टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना है? सर वेलोसिटी कितनी है? रूट जी एल है। या फिर बेटर इक्वेशन ये होगी कि एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, यही है ना? हाँ या ना? हम्म। Yes, sir. तो देखो जरा, मैं काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम को वापस से आगे ले जा रहा हूँ।
नहीं कहीं नहीं है। देखो ये सब बेकार में आ गया मेरे साथ। ठीक, यहां पर जो वी टॉप है उसके लिए मेरे पास इक्वेशन है एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। यही है ना, देखो जरा यहाँ से, एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू टी प्लस एम जी। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। हाँ या ना? रिस्पॉन्ड कर Yes, दो यार। sir. ठीक है, सो Yes, एम वी sir. टॉप स्क्वायर बाय एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। मैं ये इक्वेशन क्यों प्रेफर कर रहा हूँ इसके ऊपर, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी v बॉटम है, यहाँ पे वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब मैं लिखूंगा कि हाफ एम वी बॉटम स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2l इज इक्वल टू हाफ एम वी टॉप स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. है ना? अब मैंने क्यों ऐसा लिखा होगा समझ, देखो आप ये लिख के इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज समझा रहा हूँ कि जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कर रहे होगे ना, बार बार रूट लिखना फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर करना, इसमें ना कई बार दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं इसलिए इसी फॉर्म में रख लेता हूँ। मुझे पता है एम वी टॉप स्क्वायर बार बार आएगा मेरा, एम वी स्क्वायर आर में भी आता है, काइनेटिक एनर्जी में आता है। इसमें आपको पता है क्या करना होगा, एनर्जी के साथ डील करना है और टेंशन के साथ डील करना है ना, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डील करना है, राइट, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में। हाँ या ना? Yes, sir. अब सेंट्रीपिटल फोर्स में भी क्या आता है, एम वी स्क्वायर बाय एल। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो मैं एम वी स्क्वायर वाला फॉर्म ही कंटिन्यू करता हूँ, जिससे कि मेरे को कैलकुलेशन में कई बार आसानी पड़ जाती है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, बट कई बार क्या है कि बार बार सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता। तो एम वी टॉप स्क्वायर बाय एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एम वी टॉप स्क्वायर को यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज हाफ एम वी बॉटम स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2l इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एम वी टॉप स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी एल। हाँ या ना? एम कैंसिल हो गया, वी बॉटम स्क्वायर प्लस 4gl सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, इक्वेशन गलत दिख गया। this implies this implies half m v bottom square is equal to mg into 2l प्लस हाफ एम वी टॉप स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू mg, इसलिए इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ mg आ जाएगा यहाँ पे। दिस इंप्लाइज m m m तीनों कैंसिल हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी बॉटम स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, अच्छा यहाँ एक एल और आएगा ना, एम जी एल। दिस इंप्लाइज वी बॉटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5gl। एम तो कैंसिल हो चुका था, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी आ गई, बॉटम पे निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेवल पे निकाल सकते हो, तीनों वेलोसिटी आ गई। नीचे कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3gl, टॉप मोस्ट पॉइंट पे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू gl। कोई दिक्कत है इसमें कि नहीं है दिक्कत? हम्म, नहीं है दिक्कत। पक्का? चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। Yes, sir.
ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूँ। टेंशन एट अ जनरल पॉइंट। देखो, मान लेते हैं यहां पर वेलोसिटी आपकी v नॉट है, यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर टेंशन t नॉट है, जनरल पॉइंट पर टेंशन t है। ठीक है बेटा, ये एंगल थीटा है, ये कितना हो जाएगा, लेंथ l है तो ये l cos थीटा, ये कितना हो जाएगा, कोई मुझे बताएगा? ये l इंटू वन माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए तो जरा, ये दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस होगा कि नहीं? होगा। होगा सर। मैंने पहले से ही, मुझे एनर्जी के साथ डील करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है बेटा, आप चाहो तो सेंटर में मान सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन टी नॉट ऊपर लग रहा होगा, नीचे कितना लग रहा होगा, mg, है ना बेटा? हाँ है ना? हाँ सर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टी नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल, हाँ या ना? दिस implies टी नॉट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहां पर क्या होगा, नीचे लगेगा mg, इधर लग रहा है टेंशन, वेलोसिटी इसकी v है, mg का इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, तो लिखूंगा एट थीटा t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। दिस इंप्लाइज टेंशन t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, हाँ या ना? तो बहुत बार कर चुके हैं, तो तीसरी चौथी बार कर रहा हूं मैं यही काम। अब मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, मतलब बॉटम मोस्ट पॉइंट और इस जनरल पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, एनर्जी की इक्वेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 0 प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना? लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2/l से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू 2/l था तो 2mg इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय एल, हाँ या ना? क्लियर है? यस सर। अब मैं ये वैल्यू उठाकर यहाँ डाल दे रहा हूँ, यहाँ से एम वी का वैल्यू निकाल के वहाँ डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज टेंशन टी इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस 2mg इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय एल। ठीक है, कोई दिक्कत? हम्म, No, sir. अब मैंने क्या किया है, देखिए जरा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं इक्वेशन 1 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यह आ गया एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू,
सही तो है। तो क्या आ जाएगा, एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही आया ना। हम्म, Yes, sir. आया। Yes, sir. सो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जरा, कि टी नॉट माइनस टी, ये आंसर होने वाला है थोड़ी देर में, इज इक्वल टू 3 एम जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, अगर मैं इस हाइट को h बोल देता हूं तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या है, h बाय एल है कि नहीं है। Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूं कि टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 3 एम जी इंटू एच बाय एल। ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं टेंशन डिक्रीज हो रहा है, और जो टेंशन में डिक्रीमेंट है वो डायरेक्टली एच के प्रोपोर्शनल है, या ऐसा भी लिख सकते हो टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू 3 एम जी बाय एल इंटू एच, है ना। हाँ या ना। Yes, sir. टेंशन जो डिक्रीज हो रहा है डायरेक्टली एच के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो अब अगर आपसे बोला जाए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v है, बताओ कहां जाके टेंशन जीरो होगा, क्या करोगे। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी v है ना। हम क्या करेंगे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उस टेंशन कहां पर जीरो होगा उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेंशन टी को जीरो कर देंगे, तो उससे h आ जाएगा, कितनी हाइट पे टेंशन जीरो हुआ। वहां पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बस आपकी कैलकुलेशन काफी सारी बच जाएगी इस रिजल्ट से। देखिए ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ और कोई नहीं पढ़ाता, मतलब इतना ये इसलिए कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, बट मैंने देखा है कि अगर क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको फास्ट करने में बहुत हेल्प करता है ये रिजल्ट। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो ऐसे ही बनता है, बताओ कि मतलब कहाँ पर जाके टेंशन जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा। तो कैलकुलेशन इतनी हो जाती है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नया नहीं होता, पर कैलकुलेशन इतनी हो जाती है कि टेंशन की प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है। समझ में आई बात। वैसे भी हम लोगों ने ये कम से कम एनालिसिस तो सीखी ना कि कैसे टेंशन निकालेंगे किसी पॉइंट पर, देख रहे हो कितनी मेहनत है। हम्म, Yes, sir. देख रहे हो ना। तो कहां पर टेंशन जीरो होगा इसको देखने के लिए आप एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो, बट फिर भी अगर आपको एनालिसिस आए तो वो आपके लिए बेहतर होगा, नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। अगर सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड चलोगे तो सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में सबको आया कि नहीं। सर हम्म, H/L कहाँ से आया? बेटा 1 माइनस यहां से आप ये देखो ना कि आपका यहाँ पर हाइट h कितनी है, h इज इक्वल टू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना हो गया, h बाय एल हो गया। अच्छा, ओके सर। ठीक है, ओके सर। सबको क्लियर है क्या चल रहा है यहाँ पे। बहुत Yes, लोग तो sir. गिव अप कर चुके हैं। देखो थोड़ी मेहनत है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, लेंदी क्वेश्चन से नहीं डरते।
बस उसके लिए क्या करते हैं, लेंदी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ रिजल्ट याद कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबने कॉपी कर लिया, सबको समझ में आ गया, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। Sir, noted. ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला है टॉपिक हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ मासलेस रॉड। दिख रहा है सब लोगों को डायग्राम? ये एक रॉड है, दिख रहा है, जिसके साथ ये बॉब Yes, लगा sir. हुआ है। ये बॉब, ये रॉड जो यहाँ पर हिंज्ड है, ये जो गोला मार के क्रॉस लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, हिंज्ड है। हिंज का मतलब क्या होता है, इसके अबाउट ये घूम सकता है पर मूव नहीं कर सकता। ये वाला पॉइंट समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मोशन कैसा होगा, इस तरीके से घूमे, सर्कुलर मोशन करेगा ये, है ना। मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखिए रस्सी में और रॉड में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे को? मासलेस रस्सी और मासलेस रॉड में क्या फर्क है? सर रस्सी में टेंशन 0 हो सकता है, रॉड में नहीं हो सकता। रॉड में टेंशन क्यों नहीं जीरो हो सकता? रॉड में टेंशन 0 हो सकता है, पर फर्क ये है कि रस्सी फोल्ड हो सकती है, रॉड फोल्ड नहीं हो सकता, है ना। रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, रस्सी की भी चेंज नहीं होती, बट रस्सी फोल्ड होके डिस्टेंस चेंज होता है ना दोनों एंड्स के बीच में, रॉड का वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिए, अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको बस छोड़ दूं तो क्या होगा? अगर मैं सिर्फ इस बॉब को टॉप मोस्ट पॉइंट से छोड़ दूं तो क्या ये सीधे नीचे गिर जाएगा कि सर्कल में ही घूम घूम के आना पड़ेगा इसको? सर्कल में घूम सर सर्कल में। यही फर्क है, रस्सी होती है तो सीधे नीचे गिर जाता है, रॉड है तो सर्कल में घूम के आना जरूरी है ना। इसलिए रस्सी के केस में टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होने की कंडीशन थी, यहां पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होने पर भी सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन विल बी कंप्लीट इवन इफ वेलोसिटी एट टॉप इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे इसको कितनी वेलोसिटी चाहिए, वी बॉटम कितना होना चाहिए, देयरफॉर वी बॉटम मस्ट बी ग्रेटर एन इक्वल टू, फटाक से बताओ तो बिना कैलकुलेशन के, √2g इंटू 2l। हाँ या ना? 2gh होता है ना, Yes, sir. और Yes. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट शुड बी ग्रेटर एन इक्वल टू √4gl। 4GL. हॉरिजॉन्टल लेवल पे कितनी वेलोसिटी चाहिए होगी, v हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, v हॉरिजॉन्टल मस्ट बी ग्रेटर एन इक्वल टू √2gl। हाँ या ना? समझ में आई बात? इफ वेलोसिटी एट बॉटम इज लेस देन √2gl, अगर √2gl से कम है तब क्या होगा, पेंडुलम मोशन होगा इस तरीके से। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंचने के लायक एनर्जी भी नहीं है। एंड इफ वेलोसिटी एट बॉटम जो है वो √2gl से तो बड़ा हो पर √4gl से छोटा हो, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगा। तो क्या इसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकता है क्या? No, sir. No, sir. इसमें टेंशन 0 हो भी जाए तो ये फोल्ड नहीं होगा, इसलिए ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए, है ना। और उसके बाद इसी रास्ते से वापस आएगा, यहां जाएगा, इसी रास्ते से वापस आएगा, तब भी क्या होगा, पेंडुलम मोशन ही होगा एक तरीके से। बस पेंडुलम मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो 90 डिग्री से ही बड़ा हो जाएगा, है ना। हाँ या ना? Yes, sir. तो रॉड वाला Yes, केस sir. बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं रस्सी वाले केस से? Yes, sir. Indeed. पक्का? कॉपी कर लो, कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्या पढ़ा है।
रॉड के साथ क्या है ना बेटा, रॉड बॉब को अंदर भी खींच सकता है और बाहर भी धक्का लगा सकता है, दोनों तरफ इस फोर्स अप्लाई कर सकता है। यही फर्क है रॉड में और रस्सी में, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, रॉड रॉड से बांध के आप खींच भी सकते हो और धक्का भी लगा सकते हो, रस्सी से बांध के खींच तो सकते हो पर धक्का नहीं लगा सकते। समझ में आया? Yes, sir. मेन डिफरेंस समझ में आया रस्सी और रॉड में? सिर्फ इतना ही है। Yes, sir. ओके यस सर। ओके बेटा। रॉड तो आसान है कि रस्सी भी आसान है? Rod. कॉपी हो गया? कर रहे हैं सर। जल्दी जल्दी करो, आज मेरे को ये चैप्टर खत्म करना है। कॉपीड? Yes, sir. एक छोटा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा। अच्छा, क्या बोला गया है? अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट एट द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल एज शोन, फाइंड द एंगल थ्रू विच इट स्लाइड्स बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द सरफेस। देखो भाई, ये केस हमारे रस्सी और रॉड दोनों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, कोई बताएगा? बेसिक डिफरेंस सबसे। सर इसका कोई फिक्स्ड आर नहीं है। आर तो फिक्स्ड है बेटा। सर मतलब इन कांटेक्ट नहीं है, चला जाएगा। हाँ, क्या है फर्क? ये है कि रस्सी अंदर फोर्स लगाती थी, रॉड दोनों तरफ फोर्स लगाता था, और ये जो सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस है, ये सिर्फ बाहर की तरफ फोर्स लगा सकता है। हाँ या ना? हाँ सर। है ना? मतलब रस्सी और ये वाला सरफेस मिलके एक रॉड के बराबर काम कर रहे हैं, है ना? चलो, तो बोला गया है, अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट एट द टॉप ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बाउल एज शोन, फाइंड द एंगल थ्रू विच इट स्लाइड्स बिफोर इट लीव्स द कॉन्टेक्ट लीव्स द सरफेस। क्या है देखिए, ये ब्लॉक यहां से स्लाइड होते हुए आया 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 आया, एक सेकंड, ये ब्लॉक क्या ऐसा मोशन कर सकता है कि यहां से स्लाइड होते हुए आए और पूरा का पूरा सर्कल फॉलो कर जाए? ऐसा मोशन करेगा क्या? नो नहीं सर। ऐसा नहीं करेगा। क्यों करेगा? चिपक के थोड़ा चलना है, कुछ वहां पे मैग्नेट थोड़ा लगा है। क्या होगा? बीच रास्ते में कहीं भी कांटेक्ट तोड़ देगा, है ना? तो मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। मोशन कैसा होगा? सरफेस के साथ चल रहा है, 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 बीच रास्ते में कोई एंगल ऐसा आएगा जहां पे कांटेक्ट तोड़ देगा। कांटेक्ट तोड़ने का मतलब क्या है? कांटेक्ट तोड़ते ही क्या होगा? नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 0। नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 0। जहां पे नॉर्मल फोर्स 0 होगा वहीं पर कांटेक्ट टूटेगा। ये पहले भी सिखाया था कि नहीं सिखाया था? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन करा था हमने, टेढ़ा फोर्स लगा रहे थे, बताओ कितना फोर्स लगाने पे कांटेक्ट टूटेगा। ठीक है, तो जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए तब कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब क्या है? दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, हाँ या ना? यस सर।
तो कांटेक्ट टूटेगा कब? जब दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स 0 हो जाए, और जब जैसे Zero. नॉर्मल फोर्स 0 होगा वैसे ही क्या स्ट्रेट लाइन में जाएगा? ये Projectile. प्रोजेक्टाइल में जाएगा। ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, वो वाला सिचुएशन बना लेते हैं जहां पर ये कांटेक्ट तोड़ेगा। ये मान लेते हैं यहां पर ये कांटेक्ट तोड़ा, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है। लेट से इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, हमें बताना है कि बताओ ये एंगल थीटा कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। देखो क्या है, हम बोलेंगे कि लेट से पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ 0 बोल लेते हैं, तो बोलते हैं u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। दिस implies mgr प्लस 0 इज इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर, हाँ या ना? अब मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को mv स्क्वायर बाय एल की जरूरत पड़ेगी, mv स्क्वायर बाय आर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने लिख दिया दिस इंप्लाइज mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, या 2 mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर। दिस इंप्लाइज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2 mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। अब क्या होगा यहाँ पर, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे सर? एक तो mg तो नीचे लग ही रहा होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इधर की तरफ mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, इधर की तरफ mg का कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, हाँ या ना? क्योंकि एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा है। कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा क्या? तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, हाँ या ना? At point where contact breaks, normal is equal to 0. This implies mg cos theta is equal to mv square by r. This implies mg cos theta is equal to mv square by r कितना है? 2 mg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप आराम से mg कैंसिल करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। ये आपका आंसर है। किसी को दिक्कत? नो सर। इजी क्वेश्चन। Yes, sir. जनरल थीटा पे इक्वेशन लिखो और बोलो जहां पे कांटेक्ट टूटेगा वहां पे नॉर्मल 0, तो उस इक्वेशन में नॉर्मल को 0 डाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, cos थीटा अगर 2/3 है तो ये कितना हो जाएगा? r cos थीटा मतलब 2r/3, मतलब ये कितना हो जाएगा? r/3, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. तो r/3 Yes. हाइट नीचे जाके कांटेक्ट टूट जाएगा। यहां तक कॉपी कर लीजिए। क्लियर? Yes, sir.
ओके, आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अच्छा एक चीज समझो, ये मैंने बताया r/3 हाइट पे जाके कम हो गया, टेंशन जीरो हो गया। बताइए टॉप मोस्ट पॉइंट नॉर्मल जीरो हो गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल कितना था, mg था ना, mg था ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की तरफ लग रहा था। Yes, sir. जबकि Yes, sir. रस्सी में टेंशन किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, हाँ या ना। Yes, sir. मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि यहाँ पर रस्सी में टेंशन जो है -mg था, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, एक तरीके से बस अपने दिमाग में कह सकता हूँ, प्रैक्टिकली नहीं लिख सकता, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं लिख सकता, बट अपने रिजल्ट्स को यूज करने के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू कि रस्सी में टेंशन -mg है, कह सकता हूँ। Yes, sir. तो जैसे जैसे नीचे आएगा रस्सी में टेंशन बढ़ता है कि घटता है, यहाँ देखिए रस्सी में टेंशन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता घटता है, है। ऊपर जाते वक्त घट डिक्रीज होता है, नीचे आने पे इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, इस तरीके से। तो हमें कितना इंक्रीज करना है, mg से इंक्रीज करना है, तो h कितना लगेगा, 3mg/l इंटू h इज इक्वल टू mg, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू l/3 या फिर r/3। आया कि नहीं आया आंसर? वो जो रिजल्ट मैंने बताया था ना, Yes. 3mg/l इंटू h, यही था ना। रस्सी में टेंशन कितना इंक्रीज होता है नीचे एच साइड जाने पे या डिक्रीज होता है ऊपर एच साइड जाने पे, यही था ना फॉर्मूला। तो उससे डायरेक्ट कर सकते हो अपना, Yes. मतलब अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तब आप ये सब चीजें समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्या है कि मेरा मेरा कम से कम वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन काफी फास्ट हो जाते थे इसको यूज करके। और इनफैक्ट मैंने ये रिजल्ट बनाया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद था अपने लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है सर्कुलर मोशन इन अ ट्यूब। देखो ये मैंने क्यों लिया यहाँ पे, कुछ पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो आपका रॉड था ना, रॉड जो फोर्स अंदर भी लगा सकता था बाहर भी लगा सकता था, टेंशन फोर्स, उसका इक्विवेलेंट नॉर्मल कैसे मिलेगा आपको, ट्यूब में मिलेगा। ठीक है बेटा, अगर आप यहां से ड्रॉप कर दोगे तो क्या होगा, अगर आप सोचो जरा, यहां से स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, जब ये r/3 हाइट पे आ जाएगा तो नीचे वाले से कांटेक्ट तोड़ देगा, ऊपर वाले के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा, है ना। अभी तक नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की तरफ, अब नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। समझ में आई बात, हाँ या ना। बिल्कुल वैसे जैसे रॉड के केस में था, रॉड के केस में पहले क्या फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं जीरो वेलोसिटी छोड़ दूं तो यहाँ पे फोर्स बाहर लग रहा होगा, एक पॉइंट के बाद फोर्स अंदर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना बेटा। Yes, sir. बस वही है कहानी, और क्या। तो सर्कुलर मोशन इन ट्यूब इज सेम एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन विथ Rod. मासलेस रॉड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो आगे बढ़ रहा हूं फिर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्लियर है आप लोगों को? काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि गाड़ी ऐसे जा रही है, एक बम्प आया, तो बताओ नॉर्मल फोर्स कहाँ पे मिनिमम होगा, तो जवाब क्या होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर मिनिमम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे mg ऊपर नीचे mg है। नॉर्मल, mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv²/r, नॉर्मल इज इक्वल टू mg माइनस mv²/r। अगर यही कहानी उल्टी होती तो नॉर्मल फोर्स ज्यादा लगता, नॉर्मल फोर्स ऊपर जो लग रहा होता वो ज्यादा हो जाता, नीचे mg, यहाँ हो जाता नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r, हाँ या ना। ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, देख लेना, छोड़ना मत। ठीक है, चलो एक्चुअली आज
थ्योरी में अपना हुआ तो खाली यही वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी के पोर्शन से, तो इसलिए मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ। और टाइम भी हो ही चुका है, देखा जाए 1 ही मिनट बाकी है। अगला पोर्शन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है। तो अगर 10 मिनट होता तो पढ़ा देता, पर 10 मिनट है नहीं आपके टाइम। तो अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो गया है। बचा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में Thank कितने you, लोगों को sir. डर लगा? कितने लोगों को डर लगा? फटाफट बता दो। किसी को नहीं लगा? मतलब किसी ने सुना ही नहीं ठीक से? एक आदित्य ओझा, और आयुषी कुमारी, और 4 5 6 लोगों को डर लगा। बाकी लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। चलो कोई बात नहीं। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा, ठीक है। एक बार सब रिवीजन कर लोगे खुद से, पूरा हो जाएगा। और मैं बोलूँगा रिवीजन आज ही कर लेना एक बार। जो मैंने करवाया ना, खुद से एक बार करके देख लेना। जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी डर लग रहा हो, सब क्लियर हो जाएगा कि कुछ नहीं है। सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है। अभी तक एक इक्वेशन से काम चल रहा था, अब 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक एनर्जी और एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। Yes, sir. अभी के लिए क्लास खत्म करते हैं। हाँ, क्वेश्चंस इस पे काफ़ी अच्छे अच्छे बन सकते हैं। जैसे मैंने अभी बहुत कुछ नहीं कराया, एरोप्लेन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा, घूम सकता है कि नहीं घूम सकता? तो उसके जो पायलट बैठा होगा उसकी सीट पे, उसको नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, है ना। तो बेसिकली वो कौन सा केस हो जाएगा? ये वाला केस हो जाएगा, बताता हूँ। ऐसा केस हो जाएगा, है ना। नॉर्मल फोर्स से सर्कुलर मोशन होगा। समझ में आ रही बात? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चंस नए नए सिचुएशन बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली इक्वेशंस तो यही रहेंगी जो मैंने आपको बताई। और काफी डिटेल में मैंने खत्म किया है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके बाद डाउट्स आने नहीं चाहिए क्वेश्चंस में। आपको डाउट आए, ये लेक्चर एक बार